उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता चैप्टर 6 एंड वर्स नंबर 40 45 में कल चर्चा कर रहे थे। इसका तात्पर्य पढ़ना बचा हुआ था। 45 नंबर श्लोक। प्रयत्नादयतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्धस्ततो यान्ति पराम गतिम। तब वो पराम गति को प्राप्त करता है। परागति। परागति का अर्थ होता है हाईएस्ट डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ। ऐसा ऐसा गति, ऐसा डेस्टिनेशन जिसको प्राप्त करने के बाद आगे और कोई लक्ष्य बनाने की आवश्यकता ना पड़े, उसको बोलते हैं पराम गति। इस भौतिक संसार में जो गति होती है या लक्ष्य बनाया जाता है, डेस्टिनेशन, वो हमेशा क्या रहता है? इनकम्प्लीट रहता है ना। जैसे कोई लक्ष्य बनाता है कि मुझे ये बिजनेस सेटअप करना है, तो बिजनेस सेटअप कर लिया, उसके बाद और आगे फिर लक्ष्य बनाने की जरूरत होती है कि अभी और आगे बढ़ना है। तो ये जो भौतिक संसार के जितने भी लक्ष्य होते हैं, गतियां होती हैं, डेस्टिनेशंस, वो व्यक्ति के हृदय को और पॉल्यूट करते हैं, अशुद्ध करते हैं। लेकिन पराम गति व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जब उसका हृदय पूरी तरीके से शुद्ध हो जाता है। योगी समशुद्ध किल्बिषा। किल्बिषा का अर्थ है हर प्रकार के पाप, हर प्रकार के पाप से जो शुद्ध हो जाता है वो परागति को प्राप्त करता है। परागति मतलब हाईएस्ट डेस्टिनेशन। तो प्रयत्नात् यत मानस्तु। श्लोक भी देख रहे हैं, श्लोक भी देख रहे हैं। And when the yogi engages himself with sincere endeavor in making further progress, being washed of all contaminations, then ultimately achieving perfection after many, many births of practice, he attains the supreme goal. तो ये प्रसंग चल रहा है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि ऐसे योगी का क्या होता है जिसने योग मार्ग में तो आ गया लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया एक जीवन में, तो उसका क्या होता है? तो भगवान बोले उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो अगले जन्म में नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगा। जैसे हम यहाँ स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, एक एक साल में एक एक स्टैंडर्ड में प्रमोट होते हैं। तो आध्यात्मिक जो स्कूल होता है उसमें एक एक जीवन एक एक स्टैंडर्ड की तरह होता है। हाँ, एक जीवन किसी ने किसी भक्ति प्रोसेस को अपनाया तो वो एक क्लास पास हो गया, नेक्स्ट लाइफ नेक्स्ट स्टैंडर्ड। हाँ, लेकिन अगर कोई चाहे तो एक ही जीवन में भी सारे स्टैंडर्ड पास कर सकता है। ये जो कॉन्सेप्ट निकला है ना वेस्टर्न कंट्रीज में, मालूम है आपको कि वहाँ पे आप को जरूरी नहीं कि आपको 10th स्टैंडर्ड पास करने के लिए 10 साल देना पड़े। यू कैन कंप्लीट 10th स्टैंडर्ड इन 5 years ऑफ। या फॉर दैट यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट। लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो। इंडिया में भी हैं ऐसे स्मार्ट स्टूडेंट्स, करना चाहे तो कर सकते हैं, बट इंडिया में शायद अलाउ नहीं। अभी तक तो पता नहीं, मैंने सुना नहीं ऐसा कुछ है कि नहीं। लेकिन यूएस में है। हमारे एक भक्त हैं, अ, अ, गोपाल, गोपाल, आगे क्या नाम है, गोपाल आनंद ऐसे कुछ करके नाम है। तो वो पूरे विश्व में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आया है।
यंगेस्ट पीएचडी होल्डर एट द एज ऑफ 19। 19 साल में पीएचडी कर लिया। क्योंकि वो जब 12 या 13 साल के थे तब उन्होंने 12th कंप्लीट कर लिया, स्कूलिंग कंप्लीट, और 2-3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट, और 19 तक जाते जाते पीएचडी कंप्लीट, डॉक्टर का टाइटल मिल गया, है ना, वेरी एडवांस। क्योंकि ये जो स्कूल के सब्जेक्ट थे सिलेबस, वो कंप्लीट करते गए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10th स्टैंडर्ड, ऐसे 4-5-6 साल में कंप्लीट कर दिया उन्होंने। 4-5 साल से स्टार्ट किया, 10th तक जाते जाते 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट, 10 10 वर्ष की उम्र में 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट। जो बाकी लोग 5th 6th स्टैंडर्ड में रहते हैं ना, मेरे ख्याल से 10 साल की उम्र में। हाँ, 14 और 15 एज होगा। तो 14 15 एज में तो उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, 15 15 16, और उसके बाद 3 साल में पीएचडी कंप्लीट कर लिया। हाँ, तो ये पॉसिबल। तो ये भक्ति की जो स्कूल होती है उसमें ये पॉसिबल हो जाता है। बाकी जो स्कूल हैं उसमें जो स्टूडेंट होते हैं उनको एक ऐसे कई कई जन्म लगते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर कोई भक्ति के स्कूल में आता है तो उसमें एक ही जन्म में कई जन्मों का कंप्लीट कर लेता है। तो भक्ति जो मार्ग में होता है, तो इज वेरी, ही इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान माना जाता है। भगवान गीता में भी इस चीज को बोलते हैं। बुधा भाव समन्विता, भजन्ते माम अनन्य भाव। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो मेरा भजन मार्ग को स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान के भक्ति करने से क्या होता है कि साथ ही साथ में वो जो व्यक्ति भक्ति करता है उसको वैराग्य भी मिलता जाता है और ज्ञान भी मिलता जाता है। जो स्पिरिचुअल लाइफ है, आध्यात्मिक जीवन है, इसका मेन उद्देश्य है भक्ति के अलावा जो मार्ग होते हैं आध्यात्मिक जीवन के, तो उसके द्वारा वो इस भौतिक संसार से डिटैच होते हैं। डिटैच मतलब विरक्त होना, टू बिकम फ्री फ्रॉम डिजायर फॉर सेंस एंजॉयमेंट। इसको निवृत्ति मार्ग बोला जाता है। प्रवृत्ति मार्ग मतलब भौतिक संसार में जो सेंस एंजॉयमेंट का जो सिलसिला है उसको कंटिन्यू करना, उसको बढ़ाना। लेकिन निवृत्ति मार्ग मतलब भौतिक संसार की आसक्तियों से मुक्त होना। तो बहुत सारे जो अलग अलग आध्यात्मिक मार्ग बताए गए हैं शास्त्रों में, उसका उद्देश्य यही है कि धीरे धीरे वो जो अध्यात्मवादी व्यक्ति है या योगी जिसको बोलते हैं, वो अपने आप को डिटैच करता है भौतिक संसार से और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है। तो इसके लिए कई 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 जन्म लगते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या होता है, भागवत में बताया गया है, जनियत्याशु वैराग्यम वासुदेवे भगवती, वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव के प्रति जब कोई भक्ति विकसित कर लेता है तो उससे जनियत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहेतुका, भक्ति योगा प्रयोजिता, वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता, जनियत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहेतुकम। By rendering devotional service unto the personality of God as Shiv Krishna, one immediately acquires causeless knowledge and detachment from the world. भगवान कृष्ण वासुदेव के प्रति भक्ति योग में लगने से व्यक्ति तुरंत ही जो है अहेतु की ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यानी उसको ये समझ विकसित हो जाती है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, संसार क्या है, मेरे जीवन का असली लक्ष्य क्या है, ये समझ विकसित हो जाती है। और साथ ही साथ में डिटैचमेंट, विरक्ति भी आ जाती है। विरक्ति को पाने के लिए उसको अलग से कुछ तपस्या नहीं करना पड़ता है। समाज को, देश को छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो ज्ञान मार्ग में होते हैं ज्ञानी लोग, वो लोग ज्ञान अर्जन करने के लिए बहुत सारा वैदिक अध्ययन करते हैं। हाँ, और विरक्ति को पाने के लिए संन्यास लेते हैं, समाज को छोड़ के जाते हैं, तब वो वैराग को प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन भक्ति योग में क्या रहता है कि जो व्यक्ति रहता है केवल भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति अर्पण करता है, उससे उसको ज्ञान भी मिल जाता है। वो ज्ञान मिल जाता है जो कि ज्ञान मार्ग के ज्ञान योगी लोग बहुत वैदिक अध्ययन करने के बाद प्राप्त करते हैं। बहुत वैदिक अध्ययन करने के बाद, उसका अभ्यास करने के पश्चात जब वो इस सिद्धि की अवस्था में जाते हैं तो ये रियलाइज करते हैं कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। हाँ, हाँ, चलो। तो हम ये शरीर नहीं, आत्मा है, इस बात को रियलाइज करते हैं। लेकिन भक्त जो होता है वो ऑटोमेटिकली इसको रियलाइज कर लेता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जान जाता है कि मैं कृष्ण से मेरा संबंध है।
तो पहले ही इस भौतिक संसार से वो विरक्त हो जाता है, इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए ये बोला है। तो भक्ति के स्कूल में ये संभव हो पाता है कि वो कुछ ही जन्मों में पूरा जो टास्क है कंप्लीट कर सकता है। जैसे वो स्टूडेंट को बताया कि कुछ ही साल में वो स्कूल भी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी सब कर लिया। तो इसलिए भक्ति के स्कूल में संभव है कि एक ही जीवन में भी कर सकता है। नहीं तो फिर अगर ज्यादा से ज्यादा होगा तो कुछ जन्म लेकर के कंप्लीट कर लेगा। वो वहां से तैयार चालू करेगा। तो भगवान ये प्रसंग यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रयत्नाद यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति। तो समसिद्ध होकर के, तो जो योगी होते योग मार्ग में, ये अष्टांग योग का अध्याय चल रहा है, तो उनको अनेक जन्म प्राप्त करना पड़ता है, अनेक जन्म समसिद्ध, अनेक जन्म लेकर के जब अपने आप को पूरी तरह से पाप से मुक्त करते हैं और सिद्धि को प्राप्त करते हैं, तब वो पराम गति है भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति प्राप्त करना, तब वो प्राप्त कर पाते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं, अ पर्सन बॉर्न इन अ पर्टिकुलरली राइचियस एरिस्टोक्रेटिक और sacred family becomes conscious of his favorable condition for executing yoga practice। इसलिए पिछले श्लोक में वहां वर्णन किए कि जो व्यक्ति योग मार्ग को स्वीकार किया है, यानी आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार किया है किसी भी प्रकार से, भले ही डायरेक्ट हो सकता है, कुछ लोग होंगे जो भक्ति योग में नहीं है, लेकिन कोई भी योग मार्ग है, धर्म का मार्ग स्वीकार किए हैं, ऑथराइज होना चाहिए लेकिन शास्त्र की विधि के अनुसार, तो वो फिर उनको सुचिनाम सिमताम के ऐसे घर परिवार में जन्म मिलता है जहाँ पे वो आगे फिर उनको वो फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, अनुकूल परिस्थिति मिल जाती है ऑटोमेटिकली, जहाँ पे वो योगा प्रैक्टिस आगे कर सकें। फिर विद डिटर्मिनेशन देयरफॉर ही बिगिंस हिज अनफिनिश्ड टास्क एंड thus he completely cleanses himself of all material contamination। तो फिर वहां से वो वापस से डिटर्मिनेशन के साथ, इसलिए यहाँ पे वर्ड आया है प्रयत्नाद यतमानस्तु। स्पेशली अगर आध्यात्मिक मार्ग में कोई व्यक्ति दिखता है कि जो बहुत डिटरमाइंड है और एफर्ट लगा रहा है, तो इसका मतलब वो पूरे जन्म में कर चुका है, तभी ये डिटर्मिनेशन आ सकता है, नहीं तो डिटर्मिनेशन नहीं आता है। तो वो डिटर्मिनेशन या दृढ़ निश्चय के साथ अपना जो अनफिनिश टास्क है, पिछले जन्म में जो कंप्लीट नहीं कर पाया, उसको कंप्लीट करने में लग जाता है। हाँ? और इस प्रकार से वो समस्त भौतिक जो कल्मश होते हैं उससे मुक्त हो जाता है। फिर फाइनली व्हेन ही इज फाइनली फ्री फ्रॉम ऑल कंटामिनेशंस ही अटेन्स द सुप्रीम परफेक्शन, जिसको बोलते हैं कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस। जब वो फाइनली पूरी तरीके से समस्त जो कल्मश है, किल बिशाह जिसको बोला गया पाप है, उससे मुक्त हो जाता है, तब वो पराम गति या सुप्रीम परफेक्शन या सर्वश्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त करता है। वो सर्वश्रेष्ठ सिद्धि क्या है? कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत, यानी कृष्ण के प्रति भावना विकसित हो जाना, कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित हो जाना, उस स्टेज को प्राप्त करता है। अनेकों अनेकों जन्मों से जब योगा के प्रिंसिपल्स को, धर्म के मार्गों को अनुशीलन करते करते अपना हृदय को पूरी तरह से शुद्ध कर लेता है। तो ये एक जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, यानी कृष्ण भावनामृत के जो कार्य है, जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, कृष्ण की कथा सुनते हैं, कृष्ण का सेवा करते हैं, कृष्ण को भोग लगाते हैं, तो ये जो कार्य है कृष्ण कॉन्शियसनेस वाली एक्टिविटी। और जो बाकी बहुत सारे लोग करते हैं, तो कोई तपस्या में लगा हुआ है, कोई वैदिक अध्ययन में लगा हुआ है, मंत्रोच्चारण में लगा हुआ है, मतलब डायरेक्ट कृष्ण का कांटेक्ट नहीं, कृष्ण की भक्ति का डायरेक्ट नहीं चीज रहता है, लेकिन अन्य बहुत सारे आध्यात्मिक में लगे हुए हैं, तो वो उसमें प्रगति करते 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 अनेक जन्म समसिद्धि, अनेक जन्मों तक करने के बाद इस स्टेज पे आते हैं कृष्ण भावना भावित। तो जो जो भक्त पूर्ण रूप से कृष्ण भावना मृत को स्वीकार कर लिया है, यानी उसने वो सब ये ऑलरेडी कर चुका है। इसी चीज को माता देवहूति भी भागवत में बोलती हैं, अहो बता स्व बचो अति गरिया यज्जीवा गरे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुगुः सश्नुरार्या ब्रह्मानुचूर नाम गृह्णन्ति ये ते। तो इस श्लोक में माता देवहूति बोलती हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके जिह्वा में यह जीव आगरे, जिह्वा के अग्रभाग में, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिसके जिह्वा में हमेशा कृष्ण नाम तुभ्यम,
आपका नाम हमेशा रहता है, तो ऐसा व्यक्ति भले ही स्वपच कुत्ते खाने वाले परिवार में भी अगर जन्म लिया है, हाँ ऐसा भी जन्म लिया है, तो वो गरियान, गरियान मतलब वो ज्यादा श्रेष्ठ बन जाता है। किससे? बहुत बड़े तपस्वी से, बहुत बड़े यज्ञ करने वाले ब्राह्मण से, और अनेकों प्रकार के साधन करने वाले व्यक्ति से। या दूसरे शब्दों में बोले कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान के नाम का निरंतर जप करता है, तो भले ही उसका जन्म कैसा भी हुआ हो, वो अपने पूर्व जीवन में सारे तपस्या, वैदिक अध्ययन, यज्ञ, व्रत इत्यादि सब कर चुका है। सारे ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ स्थान है सब में जाकर के डुबकी लगा चुका है। घाट घाट का जल पी के आ चुका है वो। जो इस निष्कर्ष पे पहुंच गया है कि भगवान के नाम का जप करना ही अल्टीमेट लक्ष्य है, और उसमें लग जाता है, जिसको बोलते हैं हाईएस्ट परफेक्शन, परम सिद्धि की अवस्था बोला जाता है इसको, कृष्ण कॉन्शियसनेस। हाँ। तो फिर कोई प्रश्न पूछेगा, उठाएगा कि अच्छा प्रभु जी ऐसा है क्या, जो पूरी तरीके से अनेकों जन्मों में वैदिक अध्ययन, तपस्या, यज्ञ, व्रत इत्यादि कर लिया है, तो वो कृष्ण भाव में भावित हो पाएगा, वही निरंतर कृष्ण का नाम जप कर सकता है ना? यानी मुझे क्या करना चाहिए? वो सब करके आना चाहिए, वो करने की आवश्यकता नहीं है। या तो जो ऑलरेडी किया हुआ है, तो वो दृढ़ निश्चय के साथ भगवान कृष्ण भावना भावित होकर के नाम जप करना चालू कर देगा। और अगर किसी ने नहीं किया है पिछले जन्मों में, तो उसको स्वाभाविक रूप से वो आकर्षण नहीं आएगा, रुचि नहीं आएगा नाम जप करने इत्यादि में। लेकिन वो अगर इस प्रोसेस को डायरेक्ट ले लेता है, तो इस प्रोसेस के थ्रू भी वो डायरेक्टली अचीव कर सकता है कृष्ण कॉन्शियसनेस को, अलग से जाकर के उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये परम सौभाग्य है। या तो खुद हमारा पूर्व पूर्व जन्मों का भक्ति सुकृति होना चाहिए, कि डायरेक्ट हम जन्म लेते ही कृष्ण को, कृष्ण भावना भावित हो जाएं। जैसे हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में जन्म लिए, लेकिन जन्म के पश्चात ही जैसे बोलना सीखे तो कृष्ण नाम लेना चालू कर दिए, है ना? और उनके समाज में नहीं स्वीकार कर रहे होंगे तो छोड़ दिया घर, घर छोड़ के निकल गए, और हरिनाम जप करते थे, 192 राउंड, 192 वाला डेली जप करते थे। या तो ये स्थिति है, अनेक जन्म समसिद्धा कर लिया है। या दूसरे कैटेगरी के लोग हैं हिप्पी, जिनका नहीं था अनेक जन्म में ऐसा, लेकिन प्रभुपाद जी किसी शुद्ध वैष्णव के संपर्क में आने से, उनकी कृपा से उन्होंने प्रोसेस चालू कर दिया। तो इसी जन्म में वो दृढ़ता से जब भजन चालू किए, तो वो ऑलरेडी वो सब कवर कर लिए, कंप्लीट हो गया। तो दोनों ही तरीके से, कैसे भी तरीके से, या तो कई कई हजारों जन्मों के हमारे योग मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में कार्य करने के फलस्वरूप हमको कृष्ण भावनामृत मिल गया खुद ही। या हमारा कई कई जन्मों का नहीं है, या थोड़ा बहुत है, किसी भक्त के संपर्क में आने से अगर हमको श्रद्धा उत्पन्न हो गई, तो वहीं से ऑन द स्पॉट चालू कर देना चाहिए इस कार्य को। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, आ, कोई व्यक्ति है जो बिजनेस करता है, बिजनेस चालू करता है। उसने स्कूल भी पढ़ा, कॉलेज भी पढ़ा, फिर एमबीए भी किया, उसके बाद बिजनेस सेटअप डाल दिया। ठीक है। और बिजनेस सेटअप डाल करके पूरा बुद्धि लगा करके सब करके बहुत अच्छा बिजनेस बना लिया। हाँ, तो उसका तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, स्कूल कॉलेज वगैरह पढ़ा और फिर खुद का एक्सपीरियंस से बिजनेस चालू किया। या दूसरा हो सकता है जिसको ये सब करने का जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट उसके यहाँ पैदा हो गया है, तो उनकी कृपा से, उसके साथ रहने से डायरेक्टली वो सब सीख जाएगा। क्योंकि भले ही वो सब करने के कारण मैच्योरिटी एक होती है, लेकिन अगर वो मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन डायरेक्ट अगर उसने स्टार्ट कर दिया बिजनेस करना, तो कुछ ही साल में सीख जाएगा। तो उस स्टेज को पहुंच पहुंच सकता है वो भी। तो उसको आवश्यकता नहीं है अलग से फिर जा करके मैं भी कॉलेज पढ़ूंगा या फिर एमबीए करूंगा। तो उसको करने की जरूरत नहीं है, करना चाहे तो कर सकता है लेकिन जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस में डायरेक्ट, अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस जो कि अल्टीमेट रिजल्ट है, फल है, उसमें अगर कोई स्थित हो जाता है, तो उसको अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। So Krishna consciousness is the perfect stage of being freed of all contaminations. ये कृष्णा भावनामृत, ये अपना पूर्ण रूप से परफेक्ट स्टेज है, जिसमें व्यक्ति सारे जो दोष हैं, मल हैं हृदय से, वो मुक्ति की अवस्था होती है। और सबसे बड़ा मल होता है अपने आप के, अपने बारे में गलत पहचान होना। तो कृष्णा भावना भावित व्यक्ति जो है अपनी इस गलत पहचान से मुक्त हो जाता है कि मैं कौन, हाँ, मैं कौन हूँ इस, हाँ आत्मा नहीं, आत्मा तो जो ज्ञानी होता है, योगी होता है, वो जब सिद्धि प्राप्त करता है तो वो रियलाइज करता है। हाँ, कृष्ण का दास।
ये समझ जाता है। तो ये परफेक्ट रियलाइजेशन, सारे कंटामिनेशन से दूर, कोई कंटामिनेशन नहीं। आत्मा वाला स्टेज, नहीं 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 नहीं। दास, कृष्ण का मैं दास हूँ, ये हाईएस्ट स्टेज है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। वो जो आत्मा वाला, हाँ, नीचे नीचे है, हाँ, कि मैं आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तो ज्ञान मार्ग में बहुत मेहनत करते करने के बाद व्यक्ति फाइनली रियलाइज करता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। क्या हूँ? कुछ तो हूँ लेकिन अलग हूँ। एग्जैक्ट उसको पता नहीं अभी। आत्मा, आत्मा का अर्थ होता है सेल्फ। तो ये सेल्फ में, ये शरीर नहीं, इस बात को वो जानता है ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में सिद्धि प्राप्त करने के बाद। लेकिन अभी ये नहीं जान पाता कि मैं हूँ कौन। हाँ, मैं कृष्ण दास हूँ करके ये जो जानता है, वो परफेक्शन है, कंप्लीट परफेक्शन, उसके ऊपर कुछ नहीं। ये मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण से संबंध। तो भगवत गीता में भी भगवान कंफर्म करते हैं, ये शाम तो अंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़। आफ्टर मेनी मेनी बर्थ्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग पायस एक्टिविटीज, पुण्य कर्म, हाँ, करने के पश्चात, कई कई जन्मों के पुण्य कर्म करने के पश्चात, when one is completely freed from all contaminations and from all illusory dualities, कई कई जन्मों के पुण्य कर्म, धर्म के कार्य को करने के पश्चात, जब कोई व्यक्ति समस्त जो कल्मश होते हैं, दोष होते हैं हृदय में, उससे मुक्त हो जाता है, और साथ ही साथ में जितने भी मोह होता है, मोह, द्वंद्व मोह, मोह मतलब इल्यूजन, भ्रम, जितना भी भ्रम होता है उससे मुक्त हो जाता है। और सबसे बड़ा भ्रम यही है, अपने बारे में गलत पहचान, कि मैं ये शरीर हूँ, अपने आप को जो सोचता है। और शरीर जैसे शरीर समझता है, तो फिर अपना पहचान फिर इस समाज से करने लगता है, कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं यंग हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, या मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, ये सब भी आइडेंटिफिकेशन। हाँ, ये सबसे मुक्त हो जाता है, इसको इल्यूजन बोलता है। ये जितनी भी आइडेंटिटीज हैं, अपने आप को कुछ समझना, कृष्णदास के अलावा, वो सब क्या है? इल्यूजन। तो जिसके पाप नष्ट हो जाते हैं, तो ये इस इल्यूजन से मुक्त हो जाता है। और तब वो जो है फाइनली भजन ते माम दृढ़ व्रता, दृढ़ता के साथ, दृढ़ दृढ़ व्रत लेकर के मेरा भजन करता है, सेवा करता है। तो इसलिए जो भक्त दृढ़ता के साथ भगवान के भजन में या सेवा में लगे हैं, तो ये समझना चाहिए कि वो जो है ऑलरेडी उनके अंतगतम पापम, सारे हर प्रकार के जो इल्यूजन है, कलमश है और डाउट है, वो खत्म हो चुका है। तो इस प्रकार से योगी अनेक अनेक जन्म तक करते 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 इस स्टेज में फाइनली पहुंचता है। इसलिए अब भगवान, ये आगे के जो दो श्लोक आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। भगवान फाइनली इस ध्यान योग अध्याय का फाइनल कंक्लूजन देने वाले हैं, कल और परसों, वो हम लोग सुनेंगे। हरे कृष्णा। तो थैंक यू वेरी मच, यहीं पे विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।